हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं धातु और अधातु के बारे में और आज हम देखेंगे कोयला और पेट्रोलियम। तो एनसीईआरटी नोट्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम आपको बता रहे हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका एग्ज़ाम समाधान में। और आज की वीडियो कोयला और पेट्रोलियम देखते हैं। इसमें हम पहले अपनी पृष्ठ को कि इसमें क्या क्या जानकारियाँ हैं। और वैसे दोस्तों आज जो हम कोयला और इसके बारे में बताने वाले हैं, तो आप सबने देखा होगा कि एक तो हम घर में जो आग जलाते हैं उसमें कोयला बनता है, बट जो हम देखते हैं कि कोयला जो होता है ना, जिसके बोलते हैं कि कोयले से हम विद्युत बनाते हैं या फिर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो ये कोयला बनता कैसे है, ठीक है, और कोयले के कितने प्रकार होते हैं, ठीक, और कौन से अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं और कौन से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कि ये क्या क्या होता है, इनमें कैसे कैसे इसके बारे में क्या क्या। कुछ मैं आज स्पेशल पॉइंट एक दो पॉइंट ला रखा हूँ जिसमें कि आपके थोड़ा जीके को बिल्ड करेगा, ठीक है, जीके के बारे में आपके ज्ञानवर्धन करेगा, ज्ञान को बढ़ाएगा वो चीज़, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हम पहला पृष्ठ है उस पर जाते हैं कि अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का आशय क्या है। जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका आशय क्या है। तो इसमें देखो ऐसे संसाधन आते हैं जिनका कि असीमित मात्रा में उपस्थित है, मतलब ऐसे संसाधन हैं इसमें जो प्रकृति में क्या हैं, असीमित मात्रा में हैं और उनको मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर मैं इसको अपने इसमें बोलूँ वर्ड में कि ऐसे संसाधन जो कि इतने असीमित मात्रा में हैं कि अगर मानव उनका प्रयोग करता भी है कितनी मात्रा में, तब भी वो ख़त्म नहीं होंगे। इसमें जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कौन सा हो गया उदाहरण, सूर्य का प्रकाश। आपको पता है सूर्य का प्रकाश, आप दिन भर बैठ जाओ सूर्य में या फिर ना भी बैठो तब भी उसने सूर्य के प्रकाश में उतना आना है तो आना है, तो वो ख़त्म होने वाली नहीं है। दूसरा इसमें जो है हमारी वायु, ठीक है। तो दो चीज़ें हमारी ये ऐसी हैं जो कि इनका कितना भी यूज़ कर लो ये फिनिश होने वाले नहीं हैं। तो ये हमारे किस में आते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन में। और ऐसे ही होते हैं कुछ जो हमारे होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो ये कौन से होते हैं, तो देखते हैं कौन से होते हैं। तो ये ऐसे संसाधन होते हैं, जैसे मैं मानूँ आपको एग्जांपल दूँ, पानी, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज, वन्यजीव, वन, इतने, मतलब अगर इसके एग्जांपल में गिनाने लगूंगा तो एग्जांपल गिनाते गिनाते शायद वीडियो इतनी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब कि जिनका उपयोग करें और कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, तो हमारे किस में आ जाएंगे, समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन। आई होप ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कि हम अगर मैं बोलूँ कि कोयला, तो कोयला अगर मैं बोलूँ बनता कैसे है, तो कोयला जो अगर मैं बोलूँ तो ये क्या होता है कि एक टाइम पे जैसे कहीं पे जंगल है, अगर वहाँ पे कोई भूकंप आ गया या फिर आग लग गई तो वो पेड़ हेड़ वहाँ पे दब गए, ठीक है, वो धीरे 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 उनके ऊपर परत बनती गई, मतलब बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तब हमारा कोयले का निर्माण होता है। ये नहीं कि आज मैंने आग जलाई और कोयला बन गया, वो कोयला नहीं होता है। कोयले का बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। और जबकि वहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैंने बोला कि लकड़ी दब गई तो वो जीवाश्म बनेंगी, जीवाश्म बन के मतलब उसमें बोला जाए कि अगर वैसे एक जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है उन्होंने क्या 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। तो वन जब दबे और दबते दबते उनके ऊपर मिट्टी परत करते गए, बनते गए, तो वो क्या है, ताप और मतलब इतनी ऊर्जा की वजह से वो क्या हुए, जल के क्या हुए, वो कोयले के उसमें चेंज हो गई, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ गया, कोयला कैसे बना, इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री हो गई इसकी, कोयला हमारा बना कैसे। अब अगला पॉइंट हमारा जो इसमें है, अगला पॉइंट के इस वाले में जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि कोयला जब जलता है, कोयले का जब हम जलन कर मतलब उसका दहन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो क्या कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आ भी सकता है एग्जाम में। तो इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। और नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन। देखो जीवाश्म ईंधन होता क्या है, तो जीवाश्म ईंधन होता है जिसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। आई होप ये समझ में आया होगा कि जीवाश्म ईंधन किसे बोलते हैं। तो इसने बोला कि इसका सजीव प्राणियों के मृत अवशेष, मतलब जैसे कोई सजीव प्राणी, जैसे हम अगर एक चीज़ बोलूँ कि डायनासोर बोलूँ, सजीव प्राणी को सीधे वहाँ पे लूँ, डायनासोर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जब वो मरे और उसके बाद तो उनकी जो हड्डियाँ होंगी वो धीरे धीरे दबती गई, मिट्टी उनके ऊपर आती गई, तो उससे जो अवशेषों से जो बना वो हमारा क्या होता है, जीवाश्म ईंधन होता है। आगे की प्रश्न में बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
जो कि हमारा है कोयले के प्रकार कितने होते हैं। जो वैसे मैं बोलूं कि 8th लेवल में, तो 8th लेवल में ये नहीं है। ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि कोयले के प्रकार कितने होते हैं। तो कोयले के जो मेनली होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एंथ्रासाइट, जिसमें 94 से 98% तक क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है, जो कि हमारा सर्वोत्तम या फिर सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, वो होता है हमारा एंथ्रासाइट। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा बिटुमिन्स। ठीक है, बिटुमिन्स है, इसमें क्या 78 से 86% हमारा क्या कार्बन की मात्रा होती है। ठीक, ये हमारा सेकंड नंबर पर आ जाता है। फिर आता है लिग्नाइट, जिसमें हमारा 28 से 30% तक कार्बन होता है, और पीट कोयला जिसमें 27% कार्बन की मात्रा होती है। और यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। कौन सा? पीट कोयला। और सबसे उच्च कोटि का कोयला बोला जाएगा तो कौन सा आएगा? एंथ्रासाइट कोयला। 94.98%, मतलब 94 से 98% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। अब एक चीज़ अगर मैं इसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐसे ही बताऊं कि जब हम इसमें कोयले को जलाते हैं ना, तो उसके जब जलाने की जो प्रोसेस होती है, तो उसके प्रोसेस के बाद 3 चीज़ें जो होती हैं मेनली निकलती हैं। पहला हमारा क्या होता है? कोक। ये पीने वाला कोक नहीं है, कोक निकलता है। दूसरा कोलतार, सुना भी होगा इसका नाम। ठीक है, कोलतार निकलता है। और उसके बाद हमारा क्या होगा? कोयला गैस। अगर कोयला जल रहा है तो वैसे क्या निकलेगा? कोयला गैस निकलेगी। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको इसको याद कर लेना कि जब कोयले का मतलब प्रोसेसिंग होती है, कोयला जो निकाला ज़मीन से, उसके बाद की जो साफ करने का उसका प्रोसेस चलता है, तो उसमें हमारी 3 चीज़ें निकलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद करें। तो कौन सा है? तो हमें आंसर दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि भारत में योजनाबद्ध बना शहर कौन सा है। देखो, मैं जब इस बुक को चैप्टर में पढ़ रहा था तो मुझे ऐसी ये पॉइंट अच्छा लगा, ऐसी मेरे माइंड में आया, तो मैंने इसमें डाल दिया कि कम से कम आपका रिवीजन हो जाएगा, और कहीं अगर आपसे किसी ने पूछा तो अचानक से क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि भारत में योजनाबद्ध बना पहला शहर। योजनाबद्ध मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हर काम जो होता है ना, कि पहले रोड निर्माण, फिर उसके बाद नाली खुदाई, मतलब एक तरीके से सारे काम हो रखे हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है हमारा? तो कौन सा शहर बना है? तो चंडीगढ़ शहर। हाँ, शहर कौन सा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमारा कौन सा हो गया? पहला योजनाबद्ध बना शहर। इसको अच्छे से वो कर लेना। अगली स्लाइड पर आते हैं, जो कि है कि नेप्थलीन की गोलियां किससे बनाई जाती हैं। ये बहुत यूनिक पॉइंट है, या जिसने ऐसे बचपन में ध्यान लगा के पढ़ा होगा तो उसको तो पता होगा कि क्या है करके, और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो बोल रहा होगा ये ऐसा कैसे हो गया, वो सफ़ेद और ऐसा मतलब माइंड लगा रहा होगा। तो पर नेप्थलीन की जो गोलियां होती है वो किससे बनाई जाती हैं? तो ये बनाई जाती हैं कोलतार से। ठीक है, कोलतार पता होगा आपको कि रोड बनाने की उसमें भी हमारा कोलतार का प्रयोग होता है। बट आजकल जो हमारे रोड बनाने के लिए यूज होता है वो पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग होता है। ठीक है, बिटुमेन अब पहले तो हमारा कोलतार का यूज करते थे, अभी भी ऐसे कोलतार का बहुत अधिक मात्रा में यूज होता है, पर जो मेनली अभी जो करने लग गए हैं वो हमारा होता है पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन। इसका प्रयोग करने लग गए हैं आजकल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि काला सोना की उपमा किसे दी गई है। देखो, काला सोना की उपमा अगर कभी ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है या कभी कोई कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको क्वेश्चन के हिसाब से ट्रीट करना कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसमें ऑप्शन कैसे दे रखे हैं। वैसे तो काला सोना हमारे किसको? पेट्रोलियम को भी बोलते हैं, और काला सोना हमारे किसको? कोयले को भी बोलते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन देखना कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, उसको देखना है किस टाइप का उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उस हिसाब से अपना आंसर देना। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो कि है कि विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ खोदा गया था? ये खोदा गया था पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। ड्रिल मतलब क्या होता है कि ड्रिल करा, गड्ढा करा, गड्ढे करके इसको खोदा गया था। तो इसको याद करना, पहला कहाँ खोदा गया? अमेरिका में हो गया। कब खोदा गया? तो 1859 में हो गया। कभी भी जो क्वेश्चन होता है ना उसको रिलेट करना कभी भी। जैसे आपको पता है कि अगर मैं बोलूँ वर्ल्ड में सबसे जो अभी विकासशील है, सबसे ताकतवर कंट्री कौन सी है, तो नाम सीधे किसका आता है? अमेरिका का आता है। तो वैसे अगर ये पूछ लिया जाए कि पहला कुआं कहाँ खोदा, अब कुआं खोदा तो क्या निकाला गया? उसमें से तेल निकाला गया। तेल निकाला तो उसको बेचा गया होगा, तो बेचा गया होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। वैसे तो प्रॉफिट होगा तो क्या? कंट्री ऊपर जाएगी। तो इससे इसको रिलेट करना, और यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि पहला कुआं किसने खोदा था। तो ये किसने खोदा था? अमेरिका ने खोदा था। ठीक,
हो गया होगा। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। मुझे लगा यहाँ पे तेल हो रहा है तो तेल का हमारा इंडियन ऑयल, और यहाँ पे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पदभार किसने संभाला? तो यहाँ पे आंसर है हमारा किसने? श्रीकांत माधव वैद ने। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसको अच्छे से याद कर लें क्योंकि करंट का फैक्ट है, क्वेश्चन अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देता है तो वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा CNG। बहुतों ने इसका नाम सुना होगा और बहुतों को पता भी होगा, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ ताकि आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। देखो, आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसको रिवाइज जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज करें। ये ना सोचें कि अगर ये अभी याद हो गया है तो अगली बार भी हाँ ये याद ही रहेगा हमेशा। उसको रिवीजन करते रहा करो, कोई टाइम नहीं लगता रिवीजन करने में। आप उसको चुटकियों में, फिर अगर आपको एक बार याद हो गया तो उसको रिवीजन करोगे तो हमेशा के लिए क्या होगा, आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो CNG अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो इसको बोलते हैं क्या, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, वैसे हिंदी में कहीं अगर ऑप्शन में हाँ हिंदी में आ रखा है तो वहाँ पे कर सकते हो कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। अब एग्जाम दे रहे हो आप तो 8th में तुम्हारे वैसे, अब जो अभी मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ जिस बुक से, वो हिंदी में है, तो वैसे तुम्हारे एग्जाम में भी आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। पर आप ब्रैकेट में अगर इंग्लिश में लिखोगे तो अगर इंग्लिश में बोलो तो क्या होगा, तो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होता है किसका, CNG का। वैसे एक दूसरा यहाँ पे है LPG। तो LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन देखो, कभी अगर कोई चीज़ आती है ना, CNG आ गया, LPG हैं, तो उनको देखा करो कि हाँ इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। एक मतलब माइंड में तुम्हारे आना चाहिए क्या हो सकता है इसका। तो इसका क्या है, तो LPG इसका है द्रवित पेट्रोलियम गैस। या फिर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो द्रवित को क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड, पेट्रोलियम को पेट्रोलियम, गैस को गैस, तो क्या हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, यहाँ पे ये याद हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ोगे इसको या फिर 1-2 बार वीडियो देखना तो ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और देखो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसी मत छोड़ना, लाइक और करके पक्का लाइक करना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। देखो, आपके हाथ में ये है, मेरे हाथ में वीडियो बनाना है, तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसी वीडियो क्या करूँगा, आगे बनाते रहूँगा, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें है कि PCRA का फुल फॉर्म। तो PCRA का फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक, यहाँ पे इसका अगर हिंदी में बोलें तो ये है, और इंग्लिश में बोला जाए तो क्या होगा, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो इसको याद कर लें, थोड़ा सा टफ हो सकता है तुम्हारे लिए, पर टफ क्या है, अगर 1-2 बार पढ़ोगे तो ऐसे याद हो जाएगा। PCRA क्या है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इंग्लिश में बोले तो क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, ये थोड़ा सा आपकी जीके के लिए मैंने डाल दिया इसमें, कि वर्ष 1975 में कौन था प्रधानमंत्री, बताना कौन था, जोड़ डालो थोड़ा दिमाग पे। इंदिरा गांधी, या सही। ठीक है, तो उसमें इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। तो राष्ट्रपति कौन था, आपको पता होगा कि जब भी आपातकाल लगता है तो आपातकाल कौन लगाता, तो किसके द्वारा लगता है, राष्ट्रपति के द्वारा लगता है। जो क्या होता है, प्रथम नागरिक बोलते हैं राष्ट्रपति को, है ना। देश का प्रथम नागरिक किसे बोलते हैं, तो राष्ट्रपति को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 1975 तक प्रधानमंत्री पूछा जाए तो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और राष्ट्रपति पूछा जाए तो राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद, ये थे हमारे कौन, राष्ट्रपति। तो इनके समय में क्या हुआ था, हमारा आपातकाल लगा था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो की मुख्य पॉइंट, और आज यहीं पर हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। ठीक है, और आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताएं हमें कि आपको अच्छी लगी है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखो, जितने लोगों के पास आप इसको पहुंचाएंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, उतना मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में अगर बता सकें तो बताएं कि यह सीरीज़ हमें आगे ऐसी बढ़ानी है या फिर इसको रोकी जाए। जो भी आपको मतलब सही लगता है, कोई किसी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हों तो उसके बारे में ज़रूर हमें बताएं। बाकी दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखें जैसे अभी तक बनाए रखा है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।